नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज 31 जनवरी है, 2021 है और दिन रविवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 31वां दिन है और साल में अभी 334 दिन बाकी हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं तो अंतरिक्ष की अथाह ऊंचाइयों ने हमेशा से इंसान को आकर्षित किया है और सोवियत संघ द्वारा इस दिशा में शुरुआत किए जाने के बाद अमेरिका इस होड़ में शामिल हुआ था। इसके बाद दुनिया के कई बड़े देशों ने अंतरिक्ष के अन्वेषण की दिशा में काम किया और इस क्षेत्र में भारत ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 जनवरी के दिन का अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में विशेष महत्व है। दरअसल यह अजब संयोग है कि अमेरिका ने 31 जनवरी 1958 को अपना पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा और वह भी 31 जनवरी का ही दिन था जब नासा ने जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा था। और इसके बाद 31 जनवरी को अमेरिका ने मानव युक्त अपोलो यान को चंद्रमा की तरफ रवाना किया। तो अंतरिक्ष से जुड़ी यह घटनाएं अलग अलग वर्षों में हुई, लेकिन वो आज ही के दिन 31 जनवरी को हुई थी। और आज ही के दिन 1893 में कोका कोला ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट कराया गया। इसे दुनिया की सबसे महंगे ट्रेडमार्क के रूप में जाना जाता है। कोका कोला एक कार्बोकेट पेय है जो विश्व भर में भंडारों, दुकानों, होटलों आदि में उपलब्ध होता है। यह कोका कोला कंपनी का उत्पाद है जो अमेरिका के जॉर्जिया के एटलांटा में स्थित है। कोका कोला कंपनी का दावा है कि यह पेय विश्व के 200 से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है। 19वीं सदी के अंत में जब यह उत्पाद भारत में उत्पाद बाजार में आया था तब ये एक दवा के रूप में था। हालांकि ये स्वास्थ्यवर्धक है कहना कठिन है। और रुक करते हैं नारद संचार के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2021 की देश में शुरुआत की है। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। और पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस आज रविवार को मनाया जा रहा है। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के तकरीबन 17 करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। देशव्यापी चलने वाले इस अभियान में लगभग 24 लाख स्वयंसेवी, 1.5 लाख पर्यवेक्षक और अन्य सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल सोमवार को दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह 15 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है, जिसके अनुसार आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और व्यापार की आत्मा का उत्सव है। यह महोत्सव 2017 से शुरू किया गया था और हर वर्ष आयोजित किया जाता है। आदि महोत्सव के माध्यम से देश भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जनजातीय परंपरा और समृद्ध विविधताओं का तथा शिल्प का लोगों से परिचय कराने का प्रयास किया जाता है। और संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले दिमाग से आगे बढ़ रही है। सरकार का रुख वैसा ही है जैसा 22 जनवरी को था और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी कायम है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं। विभिन्न नेताओं द्वारा 26 जनवरी को की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। और महंगाई भत्ता यानी डीए का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार बड़ी खबर देने वाली है। बताया जा रहा है कि जनवरी महीने के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी इजाफा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर डीए पर पिछले साल रोक लगा दिया था। यह रोक कोरोना और लॉकडाउन के कारण लिया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक अब होली से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में नजर आ रही है। और सुखद खबर राजस्थान से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत करी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचेगा। और कोरोना महामारी में मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स ने पहली बार एक ऐसा रिसर्च किया है जिसमें दो चिकित्सक पैथी को मिलाकर BRG
34 की नई ताकत का पता चला है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डायबिटीज रोगियों में दिल से जुड़ी बीमारियों की आशंका को कम किया जा सकता है और एलोपैथी और BGR 34 इन दोनों दवाओं का एक साथ देने से जहां डायबिटीज तेजी से कम होता है, वहीं इस रोग की वजह से होने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं में यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। और शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने एक और गाइडलाइन SOP जारी करी है। इसमें 1 फरवरी से जो राज्य में सभी गतिविधियों की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन की यह सुविधा नहीं दी गई है। इन इलाकों में पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी और गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तराखंड के भीतर और अन्य राज्यों से लोगों को माल और आवाजाही रोकने से की जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया है। और भारतीय प्रबंध संस्थान IIM लखनऊ रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF कर्मियों पर एक अध्ययन करेगा और उसके तनाव को दूर करने के लिए एक समाधान तलाशेगा। दरअसल तनाव के कारण बल के कर्मियों के आत्महत्या करने और उनके पारिवारिक जीवन प्रभावित होने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार जागरूकता अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में फैलने के बाद विवादों में घिरे चीन से ज़्यादातर कंपनियां किनारा कर रही हैं। ऐसे में ये कंपनियां भारत में निवेश के विकल्प को खोज रही हैं। इसी क्रम में एप्पल आईफोन बनाने वाली ताइवान की पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन तमिलनाडु में मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। पेगाट्रॉन पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर रही है। वहीं भारतीय कंपनियां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तमिलनाडु में मोबाइल फ़ोन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तगड़ा निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज इतना ही। हमारी पहल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सकारात्मक समाचारों से सभी अपने दिन की शुरुआत कर सकें और सकारात्मक बने रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार।